चित्रकूट में स्थित कामदगिरि पर्वत, या यूं कहें कामतानाथ की 5 किलोमीटर परिक्रमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जहां मान्यतानुसार प्रभु श्री राम ने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। कामदगिरि का अर्थ कामनाएं पूरी करने वाला पर्वत है। माना जाता है कि इसकी परिक्रमा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम ने कामदगिरि को कामतानाथ के रूप में वरदान दिया था कि जो भी भक्त यहां श्रद्धा से परिक्रमा करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं अपने प्रभु श्री कामतानाथ की परिक्रमा को, और आपको भी दिखाते हैं कि इस परिक्रमा में हम कहां-कहां और कैसे-कैसे जाते हैं। वैसे तो हमने ये परिक्रमा शाम के लगभग 5 बजे शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि कब तक ये परिक्रमा पूरी होती है। तो करीब 20-25 मिनट चलने के बाद हमें कामतानाथ के प्रथम मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। प्रथम दर्शन के बाद हम फिर चल पड़ते हैं अपने दूसरे मुखारबिंद की ओर। चलते चलते कब शाम के 6 बज गए पता ही नहीं चला। और ऊपर से जब ये लोहे के छप्पड़ हटे
तो ऊपर आकाश ने अपना एक नया ही रूप दिखा दिया। वैसे इन सब से परे थोड़ी परेशानियां भी आईं। सर्दी जुकाम ने ऐसा जकड़ा कि सांस लेना दुर्लभ हो गया। खैर यात्रा पूरी करनी थी तो बस प्रभु का नाम लेता रहा और चलता रहा। वैसे यहां बंदरों की संख्या काफी अधिक है। हर थोड़ी दूर पर आपको दर्जन भर बंदर तो दिख ही जाएंगे, और अगर हाथ में कुछ रहा तो वो तो बचने से रहा। खैर अब तक चलते हुए हमें 1-1.5 घंटा तो हो चुका था और गुलाबी आसमान अब काला हो चला था। खैर हमने अपनी यात्रा जारी रखी।
एक 1.5 घंटा चलने के बाद आखिर पैरों में थोड़ी थकान महसूस होने लगी और फिर थोड़ी देर के लिए एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गया। और फिर जब चला तो प्रभु के कुछ मनमोहक दृश्य देखने को मिले। अब इस बेचारे को कौन समझाए कि इसके इतने लाड प्यार के बाद भी मैं इसे कुछ नहीं दे सकता। खैर, इसकी आस को पूरा न कर मुझे बहुत दुख के साथ आगे बढ़ना पड़ा। फिलहाल तो चलते चलते हमने 1.5 घंटा की दूरी तय कर ली थी और दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया था। जिस दुख को अब तक मैं लेकर चल रहा था उसे इन साधु संतों ने कम कर दिया। ये सभी हर रोज ऐसे ही रास्ते में पड़ने वाले जानवरों और बंदरों के खाने के लिए फल वगैरह बांटते रहते हैं। ये सब कुछ देखकर अच्छा लगा।
धीरे धीरे अंधेरा हो चला था और अब तक हमने 2 घंटे की दूरी तय कर ली थी। जुकाम भी अपने चरम पे था। खैर, चलिए यहां की एक और मान्यता के बारे में जानते हैं। मान्यता है कि श्री राम ने कामदगिरी को वरदान दिया था कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां परिक्रमा करेगा, उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। माना जाता है कि दंडवत परिक्रमा करने से मानसिक शांति मिलती है और दुखों का अंत होता है। श्रद्धालु अपनी विशेष इच्छाएं पूरी होने पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए लेटी परिक्रमा करते हैं। चलिए चलते चलते आपसे अपना एक्सपीरियंस भी बता ही देता हूं। वैसे तो आमतौर पे कामदगिरी की परिक्रमा लोग सुबह के समय ही कर लेते हैं। मैं भी पिछले 2 सालों तक सुबह की ही परिक्रमा करता था, लेकिन तीसरे साल मैंने ये परिक्रमा किसी कारण बस रात में कर ली और तब से मैं रात के ही परिक्रमा को ज्यादा महत्व देता हूं। और उसका एक कारण भी है, जो सुकून रात में है वो आपको सुबह में कभी नहीं मिलेगा। लोगों के बीच भागम भाग के चक्कर में आप बस नाम की परिक्रमा कर चले जाओगे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हर कदम भगवान के नाम के साथ रखता हूं। पूरी परिक्रमा के दौरान मैं बस खुद के और प्रभु के बारे में सोचता रहता हूं। और रात में ये काम और भी अच्छे से हो पाता है क्योंकि कोई भागम भाग नहीं होती। अब मैं इस परिक्रमा के आखिरी छोर तक पहुंच चुका था। लगभग आधे घंटे की दूरी और बच गई थी और उसी आधे घंटे में मुझे एक से बढ़ के एक कलाकृति देखने को मिली। वैसे जाना तो मुझे लक्ष्मण पहाड़ी पर भी था, लेकिन समय के अभाव के कारण इस साल मुझे अपना मन बदलना पड़ा।
कामतानाथ का तृतीय मुखारबिंद। अब तो रात इतनी हो चली थी कि धीरे धीरे सभी परिक्रमावासी गायब हो चले थे और बस गिने चुने लोग ही रह गए थे, जिनमें से एक मैं भी था। इस मार्ग की दीवारों पे कलाकृतियां ऐसी कि बिना नजर जाए आगे बढ़ती ही नहीं थी। खैर, सब देखते सुनते मैंने दोबारा कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इस यात्रा में आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आम तीर्थ स्थलों पर नहीं दिखाई पड़ती। चलिए अब आधे घंटे की इस बची हुई यात्रा में इसकी आखिरी खूबसूरती को निहारते हुए चलते हैं। बतियाना थोड़ा कम करते हैं और कदमों में थोड़ी फुर्ती लाते हैं।
ये अकेले चलना और भगवान से बातें करते हुए चलना मुझे इतना पसंद है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। ये शांति और खुद के साथ कुछ पल व्यतीत करना कितना सुकून भरा होता है। काश मैं आपको एहसास करा पाता।
आखिर 3-4 घंटे की पदयात्रा के बाद हम आखिरी और मुख्य द्वार तक पहुंच ही गए। यहीं से 4 घंटे पहले प्रभु का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को हमने शुरू किया था और एक बार फिर प्रभु के ही द्वार तक आ पहुंचा। तो चलिए इस चित्रकूट सीरीज में फिलहाल के लिए इतना ही, और दोबारा फिर कभी आना हुआ तो एक बार और करा देंगे आपको यहाँ के दर्शन। तब तक के लिए जय सीताराम।